ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ऑफ नीट जेई एंड बोर्ड्स। तो आज से हम लोग आप लोगों के लिए एक सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है नव आरंभ सीरीज। इसमें हम लोग रोज 10 से 20 सवाल करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे रहे। और पहले बता दूं कि ये वीडियो आप तभी देखें जब आपने इस चैप्टर्स के थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अन्यथा जाएं और पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करें, उसके बाद फिर सवाल को बनाएं। और नहीं भी करेंगे तो भी मैं थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन में बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। और तो आज हम लोग वेलकम करते हैं सभी का आज के क्वेश्चन सीरीज में ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन। हर सवाल के बाद आपको वीडियो को पॉज करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और उसके बाद फिर प्ले करके मैच करना है आपका सवाल सही है या नहीं है। और अपने आप को वैसे ही नंबर अलॉट करने हैं जैसे कि नीट में मिलते हैं, हर सही सवाल पे 4 नंबर और हर गलत सवाल पे 1 नंबर माइनस करेंगे आप लोग। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। A physical quantity x is given by x equal to 2k की पावर 3 l की पावर स्क्वायर m की पावर m इंटू n की पावर स्क्वायर रूट। ठीक है। और सबका रेस्पेक्टिव एरर दिया हुआ है 1%, 2%, 3%, 4%। तो हम लोग देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे टैकल करना है। ये हर दूसरे साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमारे टेस्ट मॉड्यूल में आता है। ठीक है। आप जो भी आकाश एलन फलाना डिमकाना जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दे रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है जो आएगा। और ये सवाल भी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे 2017 का सवाल है। तो ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है। अगर किसी भी क्वांटिटी का टोटल एरर पूछे, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू a की पावर 3 b की पावर स्क्वायर बाई c की पावर क्यूब इंटू d की पावर स्क्वायर रूट। तो आपको अगर इसका पूरा एरर निकालने के लिए बोला जाए x का, तो परसेंटेज एरर, पहली बात परसेंटेज एरर में बात हो रही है यहाँ पे। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज एरर हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, मतलब x में जो एरर है बाई x का जो वैल्यू है इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, परसेंटेज इक्वल टू जो भी रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज है उसका एरर। आपको सभी के एरर को जोड़ना है, कोई भी एरर सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो डिवाइड में हो। गलतियां कभी भी घटती नहीं है, गलतियां हमेशा बढ़ती जाती है, कंपाइल होती जाती हैं। और जो भी पावर है, जैसे यहाँ a का पावर 3 है उसको आपको सामने उतार देना है इंटू जो भी a का एरर है परसेंटेज एरर डेल a बाई ए इंटू 100 ये करना है, प्लस b का जो स्क्वायर है पावर को आपको नीचे उतारना है। उसके बाद क्या करना है, डेल b बाई बी गुने 100 प्लस c का पावर क्यूब है तो 3 को नीचे उतारना है। उसके बाद डेल c बाई सी गुने 100। और d का पावर क्या है, d का पावर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2। 1/2 क्यों लिखे हैं, तो देखो भाई यहाँ पे 1/2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि d का पावर स्क्वायर रूट है। इसको हम लोग पावर में इस तरह से लिखते हैं, d इक्वल टू 1/2 डी का पावर। ठीक है, तो 1/2 नीचे उतार देंगे और उसके बाद डेल डी बाई डी इंटू 100। और जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू रहेगा, ए का एरर मान लेते हैं 2% दिया हुआ है तो यहाँ पे 2% लिख देंगे, बी का एरर 5% दिया हुआ है 5% लिख देंगे। जितना भी दिया हुआ है लिखेंगे और उसके बाद नॉर्मली जो है एक्स का एरर निकाल लेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। सवाल में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2k की पावर 3 l की पावर स्क्वायर m की पावर क्या है 1 है और n की पावर क्या है स्क्वायर रूट, मतलब 1/2। तो 1/2 है तो क्या लिखना है यहाँ पे, डेल x बाई एक्स इंटू 100, ये x की एरर परसेंटेज एरर जो हमारी निकलेगी इक्वल टू, हमको किसके निकालने हैं, या 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, k की पावर 3 है 3 को सामने उतारेंगे और क्या लिखेंगे, डेल k बाई के इंटू 100 प्लस 2 एल की पावर 2 है 2 को नीचे उतारेंगे, डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस m की पावर 1 है 1 को सामने उतारेंगे, डेल m बाई एम इंटू 100 प्लस क्या करेंगे 1/2 n की पावर 1/2 है, डेल n बाई एन इंटू 100। तो हम लोग देखते हैं x का परसेंटेज है टोटल 3 इंटू के में कितना परसेंटेज दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग 1%, तो यहाँ पे 1% लिखेंगे, प्लस 2 इंटू एल में कितना परसेंटेज एरर है 2%, तो यहाँ 2% लिखेंगे, इंटू 1 इंटू एम में कितना परसेंटेज एरर है 3%, प्लस 1/2 इंटू एन का 4%। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 12%। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 12% एक्स का एरर, जो भी परसेंटेज एरर आया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। आ जाओ, दूसरे तरह के सवाल क्या आते हैं जो मोस्ट कॉमन पूछे जाते हैं हमसे, वो आते हैं किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना।
जैसे कि यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। ये डॉट क्यों लगाया गया? क्योंकि ये फिर डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस लगाया जाता है। ठीक है, ई डॉट डी एस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डी एस क्या है? डी एस है वो सरफेस जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, निकला है। ठीक है, डी एस क्या है? सरफेस के लिए आया है, सरफेस एरिया के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पे, एक चार्ज के पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इंटू डी एस। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टी टू द पावर -2। अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाई टाइम। और नीचे पहले से टाइम था, तो यहाँ से आ जाएगा मास का m, डिस्टेंस का l, और t की पावर -2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा फोर्स का डायमेंशन इंटू क्यू। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? क्यू का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। आई क्या है? करंट है, करंट का डायमेंशन होगा एम्पियर, और टी टाइम का हो जाएगा टी। तो क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए टी, यहाँ पे ए टी लिख देंगे, इंटू डी एस क्या है? सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1। तो अब मैच करते हैं क्या आया। मैं उस फॉर्मेट में लिख देता हूँ जैसा क्वेश्चन में है। एम के बाद क्या दिया हुआ है? एल की पावर 3, एम्पियर की पावर -1, और टी की पावर -3। तो यहाँ पे मैच करिए, किसका आंसर है ये? ए मैच कर रहा है। ठीक है, एम एल की पावर 3, ए की पावर -1, टी की पावर -3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट is measured by measuring the force on a plate and the length of a side of a plate। जो भी दिया हुआ है, ये भी सेम सवाल है जैसा हमने पहला सवाल किया था। ठीक है, पहले सवाल में परसेंटेज एरर वाला था ना, परसेंटेज निकालना था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी है, जो भी दिया हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है। क्या बताया गया है आपको? यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है? P इक्वल टू एफ बाई एल स्क्वायर। P क्या है हमारा? P दिया हुआ है प्रेशर। ठीक है, P क्या है? P है प्रेशर। F क्या है? F है हमारा फोर्स। और L क्या है? L है लेंथ। इतना समझ आता है? ठीक है, परसेंटेज एरर दिया हुआ है किसका? फोर्स का दिया हुआ है कितना परसेंट? 4%। लेंथ का कितना दिया हुआ है? 2%। ये हम लोग एम्स का सवाल कर रहे हैं, एम्स 2014 का है। ठीक है, अब हमको परसेंटेज एरर निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसमें? प्रेशर में। तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे, डेल पी बाई पी इंटू 100। ठीक है, इक्वल टू डेल एफ बाई एफ इंटू 100। फिर क्या करेंगे? एरर क्या बोला था? मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एरर हमेशा जुड़ता है। तो डेल एल बाई एल इंटू 100। और एल का पावर क्या होगा? एल का पावर आ जाएगा सामने 2। ठीक है, तो फोर्स में कितना एरर बताया गया है? 4%। यहाँ पे 4% लिख देंगे, प्लस 2 इंटू एल। लेंथ का एरर कितना बताया गया है? 2%। कितना आ गया आंसर? 8% आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 8%। हम लोग आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दिया गया है फोर्स इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन दिया गया है हमें फोर्स का, ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है, तो डी बाई बी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो ये निकालना है। तो एक बात बताओ, एक बात आप लोग बताओ, हमें हमने आज तक हमेशा क्या पढ़ा है? कॉस 30 डिग्री या कॉस थीटा, है ना, ऐसे पढ़ा है, या साइन 60 डिग्री, है ना, साइन थीटा। तो ये बताओ, ये जो अंदर वाला क्वांटिटी है इसका डायमेंशन है कोई? कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर है ना, ये तो डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अब इसके जगह पे जो भी होगा उसका डायमेंशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। सवाल में दिया गया कॉस बी एक्स, तो इसका डायमेंशन होगा बी एक्स का, इस बी एक्स का डायमेंशन होगा, ये तो कोई वैल्यू होगा ना।
कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, इसका डायमेंशन नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लेस। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमको एक्स दिया हुआ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है जो कि किसके बराबर है, लेंथ के बराबर। ठीक है, तो बी का डायमेंशन क्या होना चाहिए कि आगे वाला क्वांटिटी ये क्या हो जाए, डायमेंशन लेस हो जाए। ठीक है, तो बी का डायमेंशन पक्का 1/L होगा, है ना, तभी तो ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगी। यहाँ से आप लोग निकाल भी सकते हैं, इधर तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा एल, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा L⁻⁻1। समझ आया सबको, बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा L⁻⁻1 या फिर 1/L। आपको बस यहाँ पे ये देखना है बी की जगह पे मैं क्या रख दूं कि इसका टोटल का वैल्यू क्या आ जाए, डायमेंशन लेस आ जाए। तो बी का अगर वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 1/L, और एक्स का तो पहले से पता है हमको लेंथ होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब हमने सही निकालना है, बी का डायमेंशन क्या है L⁻⁻1। वैसे ही हम लोग किसका डायमेंशन निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे साइन dt का डायमेंशन। ठीक है, साइन dt का डायमेंशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें dt का डायमेंशन नहीं होगा कुछ भी, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है m⁻0 L⁻0 t⁻0। ठीक है, तो d का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा टाइम, इधर हो जाएगा m0 L0 t0। ठीक है, तो d का वैल्यू हो जाएगा t⁻⁻1, इधर टाइम जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं d का क्या वैल्यू रख दे कि ये पूरा वैल्यू डायमेंशन लेस हो जाए। d का वैल्यू अगर हम लोग 1/t रख दें तो ये टाइम से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हमको b की भी डायमेंशन मिल गई और d की भी डायमेंशन मिल गई। तो अब ये कचरा साफ करते हैं और इसके आंसर पे जाते हैं हम लोग। आपको ये याद रखना है b का क्या आया है L⁻⁻1 और d का क्या आया है t⁻⁻1। अब हमको क्या करना है, सिंपल बस d/b करना है। तो क्या हो जाएगा d/b, d का डायमेंशन क्या था, d का डायमेंशन था t⁻⁻1 और b का था L⁻⁻1। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे उतारना पड़ेगा, 1/t इंटू क्या हो जाएगा नीचे 1/L। समझ आ गया, L⁻⁻1। अब ये किसका डायमेंशन है, ये वेलोसिटी का डायमेंशन होता है। किससे मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 6 का ए हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, आप लोग समझ लिए। एक ये तीसरा तरह का सवाल था, कुछ नया। इसके बाद फिर देखते हैं आगे वही सवाल। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी दिया रहेगा, आपको उसका डायमेंशन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे किसका डायमेंशन बोला गया है, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना है। अब आप लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी अभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप इसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है, ये हो जाएगा Q/T इक्वल टू के ए डेल T/d। ठीक है, यहाँ पे Q क्या है, Q है अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, जो कि ट्रांसफर हो रहा है। और T क्या है, T टाइम है, आप सबको पता है टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। K क्या है, ये K ही है क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है ये। ए क्या है, ए है आपका एरिया, ठीक है, जिस एरिया से हीट पास कर रहा है। डेल टी क्या है, डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर, और डी हो जाएगा जो भी डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फॉर्मूला दो जगह काम आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन में, और दूसरा आपका हीट में भी काम आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सवाल बनेंगे, ये मेन फॉर्मूला है, तो इसको आप याद कर लीजिए, Q/T इक्वल टू के ए डेल T/d। देखें तो उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे, लिखेंगे, इस पे सवाल बनाएंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा होगा यहीं पे याद कर लें। तो देखते हैं, यहाँ पे हमको किसका डायमेंशन निकालना है, के का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो सब बाकी सबको क्या करेंगे, हम बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाएंगे। दूसरे तरफ क्या है, Q/T, डी को ले जाएंगे, तो डी नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ए कहाँ चला जाएगा, ए चला जाएगा नीचे, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर चला जाएगा नीचे। तो के का ये फॉर्मूला निकल के आया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक है, Q/T
अब Q क्या है? Q है आपका एनर्जी, ठीक है। एक तरह का क्या है Q तो एक तरह का एनर्जी है ना। और नीचे क्या है? टाइम है, ठीक है। इनटू क्या है? D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, A डेल T, ये चेंज इन टेम्परेचर है, कैपिटल T है, ठीक है। अब क्या है? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग पावर बोलते हैं। सबको पता है? नहीं पता है तो अभी नोट कर ले, पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी बाई टाइम, मतलब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हाँ, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, इसी को पावर बोलते हैं। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये हो जाएगा पावर इंटू डी ए डेल टी। अब पावर का क्या होता है? पावर का यूनिट किसी को पता हो तो बताओ भाई। व्हाट होता है पावर का यूनिट, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। डी हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? एल से, ठीक है। ये एरिया को किससे डिनोट करेंगे हम लोग? एल स्क्वायर से। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन आता है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? वॉट के लिए कैपिटल डब्ल्यू, एल के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल हम लोग देख रहे हैं यूनिट में दिया हुआ है, तो हम लोग यूनिट में ही निकालें। एक एल से एक एल कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा पर मीटर, और क्या हो जाएगा? केल्विन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो 7 का आंसर क्या आया? 7 का आंसर आया है ए। हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी देखिए परसेंटेज एरर, वैसा सेम सवाल है। ऐसे तो हमने 2 सवाल कर लिए हैं, लेकिन क्या करें, मैंने कहा था हर दूसरे साल रिपीट होता है। ये तो एम्स में रिपीट हो रहा है, नीट तो फिर भी इससे लो लेवल पे रहता है ना। तो आप एम्स का सवाल बना रहे हैं तो समझ के चलिए आप नीट का सवाल सॉल्व कर लेंगे। वैसे हम लोग आने वाले समय में और भी क्वेश्चंस लाएंगे, जैसा आपका डिमांड रहेगा, ठीक है। आपकी मांग सर्वोपरि। परसेंटेज एरर दिया गया है मास और स्पीड में। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी में एरर हमको निकालना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो कांस्टेंट का तो कोई रोल नहीं है, कांस्टेंट को हटा देते हैं। डेल के बाई के इंटू 100, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में एरर इक्वल टू डेल एम बाई एम इंटू 100। और देखिए वेलोसिटी का पावर क्या है? स्क्वायर है, तो 2 को आगे लाना है, और उसके बाद क्या करना है? डेल वी बाई वी इंटू 100। क्लियर है? मास में एरर दिया गया है, कितना दिया गया है? 2%, प्लस 2 इंटू वेलोसिटी में एरर दिया गया है कितना परसेंट? 3%। यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8%। 11 का आंसर कितना हो गया? 11 का आंसर हो गया डी, ठीक है, 8%। सबको क्लियर है? ये तो बहुत इजी सवाल था आप सबके लिए। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल किसका दिया गया है? हमको पूछा गया है डायमेंशन ऑफ अ रेजिस्टेंस। मैंने बोला मोस्ट कॉमनली 2-3 तरह के सवाल आते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट वाला सवाल के लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे। और ये सवाल में मेजरली हम लोग क्या देख रहे हैं? परसेंटेज एरर निकालने वाले, उसके बाद फिर कोई भी क्वांटिटी दिया गया है उसका एरर निकालना है, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन आते हैं, उसका भी सवाल आएगा अभी, ठीक है। रेजिस्टेंट, तो यहाँ पे आते हैं रेजिस्टेंट का डायमेंशन निकालना है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सबसे पहले रेजिस्टेंट के लिए हमको क्या करना है? इसका फॉर्मूला जानना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंट का फॉर्मूला निकालने का? कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद हो, ओम्स लॉ, ये तो सबको याद है, हम लोग सभी 10th में पढ़ के आए हैं, 8th से पढ़ रहे हैं। V इक्वल टू आई आर। आई क्या हो जाता है? आई हो जाता है करंट, V हो जाता है वोल्टेज, और R हो जाता है रेजिस्टेंट, ठीक है। R हो जाता है रेजिस्टेंट, ठीक है। तो R कैसे निकालेंगे? R का डायमेंशन निकालना है तो V बाई आई कर देंगे हम लोग। V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी को नहीं पता हो तो अब जान लो भाई, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए ये पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा के लिए याद कर लो। पोटेंशियल जब भी चेंज इन पोटेंशियल पूछा जाए, मोस्ट कॉमनली चेंज इन पोटेंशियल पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और नॉर्मली पोटेंशियल लिखना पड़े तो
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है, ये याद रहना चाहिए आप सबको। यहाँ से बहुत सारी चीजें जो हर चैप्टर्स को, पूरे फिजिक्स को कोरिलेट करता है यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ पे हर चैप्टर का जो मेजर फॉर्मूला है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का आया, ठीक है, कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी है ना, हीट का आ गया था। ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंट का निकालेंगे फॉर्म, कैसे निकालेंगे डायमेंशन अब हमको तो पता चल गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाई आई। अब वर्क डन का किसी को बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू लेंथ। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। और उसके बाद फिर नीचे हो जाएगा चार्ज इनटू करंट। फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला है, दोबारा नहीं बताऊंगा। एम एल टी की पावर -2, लेंथ के लिए हो जाएगा एल, और क्यू के लिए क्या हो जाएगा पहले बता चुका है, एटी होता है। ठीक है, एटी मतलब करंट इनटू टाइम, तो यहाँ पे लिख देंगे एटी, और करंट का क्या हो जाएगा फिर से एम्पियर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एम एल की पावर स्क्वायर टी की पावर -2 बाई ए की पावर स्क्वायर टी की पावर 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 हो जाएगी ए की पावर -2। तो यहाँ पे मैच करते हैं, कौन सा आंसर मैच किया? हमारा डी मैच कर रहा है ना, 13 का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ये देखिए, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बहुत लोग रेनॉल्ड्स नंबर के डायमेंशन निकालते बैठेंगे, लेकिन ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला निकालते कैसे हैं हम? इसका फॉर्मूला होता है इनर्शियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स, इनर्शियल फोर्स बाई विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही फोर्स है, और अगर दोनों तरफ फोर्स है तो क्या ये क्वांटिटी कभी भी डायमेंशन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। ठीक है, मतलब m0 l0 और t0। ठीक है, मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18 का ए। वैसे मैं बता दूं, रेनॉल्ड्स नंबर का एक मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है जो आपको आगे जाके मे भी याद रखना पड़े। ठीक है, तो वो होता है रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो वी कैपिटल डी बाई म्यू। यहाँ पे रो क्या होता है? रो होता है फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, वी हो जाता है फ्लूइड की वेलोसिटी, और डी हो जाएगा क्या आपका? डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, जिस पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। यहाँ फ्लूइड डायनेमिक्स का ये फॉर्मूला है। मैंने बोला ना, हर पूरे फिजिक्स को ये को रिलेट करता है। और म्यू क्या है हमारा? म्यू है तुम्हारा क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, म्यू को बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है प्रॉपर फॉर्मूला। अगर इससे भी निकालेंगे तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। ये सवाल है एम्स 2001 का, और ऐसे सवाल बहुत कॉमन है नीट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डजंट हैव अ सिमिलर डायमेंशन। ठीक है, या फिर किसके सिमिलर डायमेंशंस हैं, ये सब मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है। तो इसमें किस कौन कौन से क्वांटिटीज दिए गए हैं ये सब देख लेते हैं। हमको क्या बताना है? किसके डायमेंशन सिमिलर नहीं है। तो टेंशन क्या होता है? टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, आपने टेंथ से पढ़ के आया होगा, तो क्या पढ़ा होगा? टेंशन क्या होता है? टेंशन को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स के बराबर हो जाएगा एम एल टी की पावर -2। ठीक है, उसके बाद आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? फोर्स का हो जाता है एम एल टी की पावर -2 बाई एल। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा एम एल की पावर 0 टी की पावर -2। तो हमको तो यही समझ आ गया कि टेंशन और सरफेस टेंशन की डायमेंशन सेम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमको समझ आ गया कि बाकी सबका तो डायमेंशन फिर सेम होना चाहिए। आंसर यहाँ मिल गया। फिर भी हम लोग अपने
हुनर को चेक करने के लिए, ठीक है। बाकी सबका भी डायमेंशन निकालते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला यहीं से आप लोग फॉर्मूला भी याद करते जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। फोर्स अप्लाइंग ऑन पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा mL/(T⁻²) और एरिया का हो जाएगा L⁻²। यहाँ से क्या आ जाएगा स्ट्रेस का फॉर्मूला mL⁻⁻1 T⁻²। क्लियर है, यही आ जाएगा स्ट्रेस का फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं प्रेशर। प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है प्रेशर स्ट्रेस। तो इसका भी डायमेंशन तो वही आएगा जो स्ट्रेस का आया है, mL⁻⁻1 T⁻²। तो ये सारा फॉर्मूला आप याद करते चलेंगे, स्ट्रेस का, प्रेशर का, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट का। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट भी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालने का क्या है कि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, यही एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। न्यू क्या है हमारा, न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी लाइट है, जो भी वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम। क्लियर है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा T⁻⁻1। एनर्जी का तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, एनर्जी का यही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे mL⁻², T⁻²। ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया। यहाँ न्यू का डायमेंशन लाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी का, T⁻⁻1 इक्वल टू एच, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकलेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन mL⁻², T⁻⁻3। यही आ जाएगा mL⁻², T⁻⁻3 नहीं आएगा, एक सेकेंड, -1 है, ऊपर भी -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 mL⁻², T⁻⁻1। अब आते हैं हम लोग, एक डायमेंशन बच गया ना, किसका बच गया एक डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L=mv/r, ठीक है। m से हो जाएगा मास, v से वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, सभी बोलेंगे L(t−1), r क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस का डायमेंशन क्या हो जाएगा l, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा mL⁻², T⁻⁻1। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन सेम, यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन सेम, तो ये तो डायमेंशन सेम हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। स्ट्रेस और प्रेशर का भी डायमेंशन सेम है, ये आंसर नहीं होगा। और एंगल और स्ट्रेन, क्या इसका डायमेंशन होता है, नहीं होता है। आपको पता है एंगल और स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जिन लोगों ने पढ़ा वो भी ठीक, नहीं पढ़ा वो भी ठीक, वो जान ले। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, ठीक है। तो ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, क्या कभी इसका डायमेंशन होगा, नहीं होगा, डायमेंशन लेस है स्ट्रेन। और एंगल का कभी डायमेंशन होगा, 30 डिग्री का डायमेंशन है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। इन दोनों का डायमेंशन तो सेम हो गया, मतलब दोनों ही डायमेंशन लेस है। ये दोनों डायमेंशन सेम है टेंशन और सरफेस टेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आज के 10 सवाल पूरे होते हैं। हम लोग आने वाले सीरीज में और भी सवाल करेंगे। आपको जिन टॉपिक्स पे सवाल चाहिए हो वो बोलिएगा, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो फिजिक्स या केमिस्ट्री में वो बोलिएगा, ठीक है। हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और देखिए क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो, जितना भी हो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। मोस्ट कॉमनली पीवाईक्यू जो कि रिपीट होते हैं, आप लोगों ने पीवाईक्यू को बहुत कम आंक रखा है, ठीक है। इसके लिए आपके नंबर्स नहीं आ पा रहे या बूस्ट नहीं हो पा रहे हैं, मोस्ट कॉमनली ये सब सवाल आते हैं। क्लियर है, तो आज के इस सेशन को यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।